नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। पूर्वी पाक से आए हिंदू परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने आज लखनऊ में उन 65 परिवारों का घर जमीन दिया है जो 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे और इधर उधर भटक रहे थे। बता दें कि हर परिवारों को सीएम योगी ने कृषि कार्य करने के लिए 2 एकड़ जमीन और आवास के लिए 200 वर्ग जमीन दी है। इसके साथ ही मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की रकम भी दी गई है। 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। उन्नीस 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए उन देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत के अंदर नागरिकता देने और उनके पुनर्वास के कार्यक्रम का एक एक्ट पास किया, तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरे पुराने कागज ढूंढने शुरू किए कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है और इन्हें आवासीय पट्टा यहां पे कुछ लोगों को हमने दिया है, बाकी आप लोगों को वहां पर उन लोगों को उन्हीं की सीट पर ये सभी कागजात उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास जिसमें 1,20,000 रुपए आवास के लिए मिलेगा। मनरेगा से भूमि के समतलीकरण और उसको उपजाऊ भूमि बनाने में योगदान देने के लिए सहयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक शौचालय का निर्माण भी उनके घर में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए यहां पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस की वजह से प्रदेश में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
आदेश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस न निकालने दिया जाए। अनुमति भी केवल उन्हें दी जाए जो परंपरागत हो, वो किसी नई परंपरा की शुरुआत ना होने दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने अफसरों को साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। उन्माद फैलाने और अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वह जिस पक्ष का भी हो। दूसरे कार्यकाल की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त थे। उन्होंने अलीगढ़, सहारनपुर और लखनऊ के गुंडबा की घटना पर नाराजगी जाहिर की और वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। देश के विभिन्न हिस्सों में घट रही घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 मई तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक हिंसा को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से इस तरह की घटनाएं अभी सामने नहीं आई हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में सौहार्द का माहौल है। रमजान के दिनों में दोनों समुदाय के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से अनिवार्य रूप से दर्ज कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों और उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और खेलकूद आदि विभागों के अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को पत्र भेजकर इस व्यवस्था को लागू कराने की हिदायत दी है। राज्यपाल ने कहा है कि यह व्यवस्था विश्वविद्यालय में हर हाल में 30 मई तक अनिवार्य रूप से लागू करा दी जाए, ताकि जून माह का वेतन इसी प्रणाली से आरंभ हो और आगे अनवरत चलता रहे। राज्यपाल ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि समीक्षा बैठकों और राजभवन में आगंतुकों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिक नियत समय अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। पटेल ने कहा है कि यह व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि सबकी उपस्थिति एक केंद्रीकृत स्थल यानी कि सेंट्रल सर्वर पर उपलब्ध हो जाए। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों का वेतन भी इसी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के आधार पर ही मिलेगा और इसके लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को पे मास्टर वेतन भुगतान पद्धति से भी लिंक कराया जाए। उन्होंने उपकरणों के सुचारू संचालन की भी हिदायत दी है। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक बस और जीप के बीच आमने सामने की टक्कर से 6 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर गौरी बाजार थाना क्षेत्र में इंद्रपुर गांव के पास रात लगभग 10:30 बजे के पास एक बस और जीप के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बताई गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया कि कुशीनगर जिले के कोड़ा गाँव के निवासी विवाह पूर्व होने वाले तिलक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रात में रुद्रपुर राष्ट्रीय गांव से वापस जा रहे थे, तभी उनकी जीप और बस के बीच टक्कर हो गई। बस गोरखपुर से रुद्रपुर जा रही थी। झांसी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों के बिल्कुल ध्यान न दे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कोई भी सोशल मीडिया पर गलत खबर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।